रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यहिल्लुल किज़्बु इल्ला फी सलास युहद्दिसु रजुलु इम्रअतहु लियुर्दियहा वल किज़्बु फिल हर्ब वल किज़्बु लियुस्लिह बैनन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि झूठ की इजाज़त नहीं मगर तीन मौक़ों पर। यानी अगर कहीं झूठ पढ़ना ज़रूरी हो जाए, मजबूरी आ जाए, तो तीन जगह कह सकते हैं, या ऐसा अंदाज इख्तियार करें जिसको तौरिया कहते हैं कि तौरिया इख्तियार कर लिया जाए। और वो कहाँ कहाँ पर है? नंबर एक, मियाँ बीवी के दरमियान जब कोई नाचाकी हो जाए, मामलात ख़राब हो, तो वहाँ पर उनको राज़ी करने के लिए, या शौहर अपनी बीवी को राज़ी करने के लिए, या बीवी अपने शौहर को राज़ी करने के लिए अगर कोई इस तरह की बात कहे जिससे ताल्लुक़ अच्छा हो जाए, तो इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पर तौरिये के साथ काम किया जाए तो ये चीज़ समझाई जा रही है। दूसरी चीज़ फरमाई कि जंग के अंदर वहाँ पर चूँकि कुफ़ार से मुकाबला है तो उसके अंदर झूठ बोल सकते हैं, और इसी तरह लोगों के दरमियान सुलह करवाना हो तो उसके अंदर भी इस बात की इजाज़त है। अब देखें, ये जो तीन बातें बताई गई हैं, इसमें एक जो चीज़ हमारे सामने है वो इस्लाह बैनन नास की बात है। और अगर हम देखें तो मियाँ बीवी वाला मामला वो चूँकि बहुत अहमियत का हामिल है तो उसको अलग से बयान किया, वो भी इसी से ताल्लुक़ रखता है। आज लोग कोशिश करते हैं कि लोगों में तोड़ पैदा हो, इस्लाह ना हो, फसाद बैनन नास हो। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसकी वजह से माशरे टूटते जा रहे हैं, माहौल टूटते जा रहे हैं, ख़ानदान टूटते जा रहे हैं। हर आए दिन एक जो है वो पैगाम आता है कि फ़लाने घर में मियाँ बीवी का रिश्ता टूट गया। मार्केटों में सुनते हैं कि झगड़े हो गए। अब लोग कारोबार में पार्टनरशिप करते हुए जो है वो डर रहे हैं कि हम जो है करेंगे पता नहीं क्या हो जाए। लोग किसी को माल देते हुए खौफजदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के लिए बदगुमानियों के जो है वो माहौल पैदा किए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग जो गलत कर रहे हैं तो हम उनकी गलती की तायीद करें, लेकिन माशरे के अंदर मोहब्बतों को फ़रोग़ देना, इस्लाह को फ़रोग़ देना, ये इस पर तरगीब की बात की जा रही है। हाँ, एक आदमी मार्केट में डिफ़ॉल्टर है तो ये नहीं कहा जा रहा कि उसको आप फिर भी माल बेचो, ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन हम इस्लाह की कोशिश करें, आपस में जोड़ने की कोशिश करें, रास्ते जो है दूर ना हो, जुदा ना करें, रास्ते जोड़ने की कोशिश करें, हम लोगों के जोड़ का ज़रिया बने। बड़ी खूबसूरत बात हमने अपने बड़ों से सुनी है। हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसानुल हक़ साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। उनसे बहुत सुना, बारहा सुना कि उम्मत तो टूट रही है, उम्मत तो तबाह हो रही है, और लोग तो उनको गिराने पे लगे हुए हैं। भाई, हम तो जोड़ने वाले काम कर लें, हम तो मिलाने वाले काम कर लें, हम तो मोहब्बत को फ़रोग़ दे दें, हम ये काम क्यों नहीं करते? इस्लाह बैनन नास बहुत अहमियत के हामिल है। और बाज़ उलमा ने यह बात नकल की है कि इस मौके पर झूठ भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो रिश्ते नातों का मसला है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक अलग तफसीली मौजू है कि सास ससुर को कैसे होना चाहिए, दामाद और बहू को कैसे होना चाहिए, ससुराल वाले कैसे होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो ससुराल है, जो किसी का मेका है तो किसी का ससुराल है, उनको कैसे होना चाहिए, अलग मौजू है। लेकिन कान भरते रहना, झगड़े करना, इससे ज़्यादा बेहतर है मोहब्बतों को फ़रोग़ दें, आपस के ताल्लुक़ात को अच्छे करें। और इसी के ज़िमन में ये बात अर्ज़ करूँगा कि जो रिश्ते टूट रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह शरई मसाइल से नावाक़फ़ियत है, ख़ासकर निकाह तलाक़ के मसाइल से, जिसकी वजह से आज लड़का तलाक़ दे देता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने बीवी को छोड़ दिया है। अच्छा, फिर ख़ानदान वाले भी लग जाते हैं कि भाई छोड़ दो। नहीं भाई, रास्ता जितना बन सकता है बनाएं। हाँ, बहुत मजबूरी आ जाए तो वो फिर उलमा से पूछ कर मशवरा करें क्या करना चाहिए, लेकिन हम मोहब्बतों को फ़रोग़ देने वाले हों, इस्लाह करवाने वाले हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया। चुनाचे फरमाया, लैसा बिल काज़िबि मन अस्लह बैनन नास, कि वो आदमी झूठा नहीं है जो लोगों के दरमियान सुलह कराए। तो हम इसका माहौल बनाए, हर आदमी इन सिफ़ात को अपनाए। देखिए, ये वो सिफ़ात हैं जिसकी वजह से माशरे में खैर फैलती है। अगर हम इसका अहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह तो माशरा हमारा बहुत खूबसूरत बनता चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक